धारचूला से विधायक हरीश धामी ने विधानसभा में धारचूला विधानसभा की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा का मुद्दा उठाया। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा विधायक हरीश धामी ने कहा कि उत्तराखंड के इन 25 वर्षों में सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है, जनता का नहीं। उनके इस बयान की सोशल मीडिया में खूब सराहना हो रही है। मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा। यह उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर रजत जयंती मनाने का अगर किसी को सौभाग्य मिल रहा है, केवल नेताओं को और अधिकारियों को और ठेकेदारों को मिल रहा है। केवल इनका विकास हुआ, आम जनमानस का विकास नहीं हुआ है। मैं भी शामिल हूं उसमें। अगर हम उत्तर प्रदेश में होते तो गिने चुने विधायक होते, गिने चुने मंत्री होते। जो ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते थे वो मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं। पिथौरागढ़ से विधायक मयूख महर ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा अपना वादा नहीं निभाया जा रहा है। पिथौरागढ़ विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। साथ ही उन्होंने नगर निगम चुनाव का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने पिथौरागढ़ के उच्चाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। पिछले 28 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी पिथौरागढ़ सहकारिता मेला के उद्घाटन के लिए आए थे और जब पिथौरागढ़ पहुंचे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। न जिला प्रशासन ने मुझे कोई सूचना दी, न कहीं सहकारिता विभाग ने मुझे कोई निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ के विधायक को उपेक्षित किया जा रहा है। इससे बड़ी दुखद और विडंबना क्या हो सकती है, यह सोचने वाली बात है। यही नहीं, मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। और जब विकासखंड बीड़ में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया तो वहाँ की प्रमुख को मुख्य अतिथि बनाकर पिथौरागढ़ जिले की मेयर को वहाँ पर लाकर मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसी राजनीतिक प्रशासन है। डॉक्टर शीतल सिंह भंडारी की पुस्तक कुमाऊं के स्थान नामों का अध्ययन का लोकार्पण पिथौरागढ़ में हुआ। 4 वर्षों के शोध पर आधारित यह पुस्तक कुमाऊं के 3000 स्थानों के नामों का भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण करती है। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई, मेयर कल्पना देवलाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वक्ताओं ने इसे उत्तराखंड की भाषाई धरोहर के संरक्षण में एक अमूल्य योगदान बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की। इस दौरान जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला के जौलजीबी निवासी शुभम भट्ट पुत्र शंकर दत्त भट्ट को भी PhD की उपाधि प्रदान की गई। गंगोलीहाट की राशि उप्रेती पुत्र सुनील उप्रेती को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। मुंशियारी के पातो निवासी प्रदीप सिंह दरियाल तथा बोरा गांव निवासी बसंती देवी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुंशियारी में कैंडल मार्च निकाला गया। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आज पिथौरागढ़ में भव्य शुभारंभ हुआ। मेयर कल्पना देवलाल और DM आशीष भटगाई ने समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी और राज्य गठन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अस्कोट में 4 दिवसीय मल्लिकार्जुन महोत्सव कल से शुरू हो गया है। नगर पिथौरागढ़ के पुरानी बाजार वार्ड में अराजक तत्वों ने नगर निगम द्वारा लगाई गई कई स्ट्रीट लाइट्स चुरा ली है। पार्षद सुशील खत्री ने कोतवाली को शिकायत कर बताया कि 3 माह से हो रही चोरी से अंधेरा और आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। 3 दिनों तक चला उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहा। विधानसभा के विशेष सत्र में कमीशनखोरी, पलायन, गैरसैंण जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष की नोक-झोंक भी देखने को मिली। उत्तराखंड में इन दिनों संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये सभी संत प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज उत्तरकाशी के गंगनानी से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत के बाद कई संतों ने CM धामी से मुलाकात की।
उत्तराखंड की रजत जयंती पर मुंशियारी में पेंशन जागरूकता शिविर लगा। पेंशन भोगियों को इनकम टैक्स की नई व्यवस्था, साइबर और बैंकिंग फ्रॉड से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।